फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 5D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है और क्वेश्चन नंबर 17 को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखो। ये वाली साइड इस साइड के प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1 1 और 1, फिर b प्लस सी प्लस ए और a प्लस में b, फिर ये वैल्यू आपकी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है। इसको मैं सोल्व करूं तो ध्यान से देखना, यदि इस R1 को इसमें माइनस कर दूं तो ये c से c कैंसिल आउट, b माइनस ए आ जाएगा, और इसको मैं माइनस कर दूं तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। फिर मैं b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगा और वहां से माइनस लेंगे कॉमन, तो ये वैल्यू आपकी a माइनस बी आ जाएगा। यानी मुझे क्या करना है? R2 को चेंज करना है। कैसे करोगे R2 को चेंज? R2 में से R1 को माइनस, पहले तो ये अप्लाई कर दो। इसको मैं अप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी, देखो क्या, ये तो 1, ये b प्लस में c, और ये वैल्यू आएगी आपकी b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। अब इसमें इसको माइनस कर दूं तो ये तो 0 हो गया। इसमें ये माइनस करूं तो देखो ध्यान से, ये माइनस c और ये माइनस a, c से c कैंसिल आउट, b माइनस a, b माइनस ए, और इसमें ये माइनस करूं तो ये वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। फिर R3 को चेंज कर दो R3 माइनस R1 के साथ में। अब इसको मैं इसमें माइनस करूं तो ये 0, और इसमें ये माइनस करोगे तो b से b कैंसिल आउट, c माइनस ए आ जाएगा, c माइनस ए, देखो c माइनस ए भी मिल रहा है आपको। फिर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, इसको इसमें से माइनस करूं तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, और वैल्यू आ गई c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना आप समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूं थोड़ा सा और, क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। ये 1, ये 0 और ये 0, ये आपका b प्लस में c, और यहां से मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो a माइनस का b, ठीक है, और ये b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ये भी लिख देते हैं c माइनस a। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस को मैं कॉमन लूं, देखो माइनस को यदि मैं कॉमन लूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेगा, और इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, a माइनस b, ये माइनस बार, और फिर a प्लस का b, और इसको क्या लिख सकता हूं, c माइनस a और c प्लस का a, ये आपकी वैल्यू बच जाएगी। अब मैं रो फर्स्ट सेकंड से a माइनस बी को कॉमन निकाल दूं, और रो 3 में से c माइनस a को कॉमन निकाल दूं, तो आपकी वैल्यू रहेगी यहां पे कॉमन कितना आएगा, देखो a माइनस बी और c माइनस ए। रो फर्स्ट में ये कॉमन, और रो सेकंड में ये, और रो थर्ड में c माइनस ए कॉमन, तो आपकी वैल्यू देखो यहां से तो सेम है आपका, और ये b प्लस में c, और ये b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ये 0, यहां से कॉमन आएगा तो -1, और यहां से कॉमन आएगा तो माइनस का a प्लस में b। फिर यहां से कॉमन लेंगे c माइनस ए तो 0, और यहां से कॉमन आएगा तो 1, और यहां से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यू c प्लस ए, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस C1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, तो मैं एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू C1, ठीक है ना। और वैल्यू कौन कौन सी आपकी, a माइनस बी, c माइनस ए, और इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो ये रो कैंसिल आउट,
ये कॉलम कैंसिल आउट, और इस 1 के लिए जो वैल्यू आपकी होगी वो आ जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो माइनस है तो आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का c प्लस में a ये आ जाएगा। फिर माइनस ये माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का a प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस a प्लस बी, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो a माइनस बी, c माइनस a, और माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे को तो माइनस c माइनस का a, ये लीजिए। और इसको मैं माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस a और प्लस में b, इस माइनस a से प्लस a कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी a माइनस b और ये c माइनस का a, इसी को मैं लिख सकता हूं ये b और ये माइनस का c। ये आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 का फर्स्ट के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर में 18 की मैं बात करूं और 18 का फर्स्ट की भी बात करूं तो ध्यान से देखना है, दोनों सेम से क्वेश्चन है। 18 का जो फर्स्ट है उसमें वैल्यू आपको गिवन है b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस में b, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b। फिर वैल्यू आपकी a प्लस b और b प्लस सी, यहां पे वैल्यू है b माइनस सी, b प्लस सी, और फिर वैल्यू है c प्लस में a। इस पूरे की वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इस पूरे की वैल्यू। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो इस पूरी इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको प्रूव करना है और ये लाना है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यही है, बस यहाँ पे प्रूफ अलग करना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो क्वेश्चन की आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्वेश्चन की यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन जो वैल्यू है वो क्या है वो देख लीजिए, b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। उसके बाद में c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी, और a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए। अब आपको चाहिए क्या, ये चाहिए यहां से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यदि इन तीनों रो को मैं आपस में ऐड कर दूं तो मिल जाएगा, तीनों कॉलम को भी ऐड कर दोगे तो भी मिल जाएगा, आपकी मर्जी है कैसे सोल्व कर लो। मैं रो के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो R1 को चेंज कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ में। तो देखो इन सबको ऐड करना है आपको, तो इन सबको मैं ऐड करूं तो 2B 2C और 2A, सब में से 2 को कॉमन निकाल दीजिए, सब में से 2 को कॉमन निकाल दीजिए आप। तो 2 को मैं कॉमन निकाल के लिखूं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, यानी जो वैल्यू आपकी मिलेगी ना वो क्या मिलेगी 2B प्लस 2C प्लस 2A। यहां से आप 2 को कॉमन निकाल दोगे तो ये आ जाएगा। सेम ही इसमें लिख दीजिए तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूं सी प्लस ए और इसको लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी। अब इसको लिख दो ए प्लस बी और बी प्लस में सी, और इसको मैं बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये लिख सकता हूं। पूरी इक्वेशन से आप कॉमन निकाल दीजिए। क्या कॉमन निकालना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल दीजिए। आपकी रिमेनिंग वैल्यू क्या है,
यहाँ पे 1 सी प्लस ए और ए प्लस में बी, यहाँ पे भी 1 ए प्लस बी और बी प्लस में सी, फिर यहाँ पे भी 1 बी प्लस सी और सी प्लस में ए। ठीक है ना, ये चेक करता हूं मैं, आपको दिख तो रहा है ना? ठीक है, बराबर है। चलो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से। अब मैं इसके बाद में इसकी नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करूं तो देखो, इसमें से ये माइनस कर दो 0 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो 0 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो ए तो कैंसिल आउट और बी माइनस सी आ जाएगा, और बी माइनस सी नहीं मिल रहा है ना। ठीक है, चलो कोई ना, आप सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है ना वो यूज करो। कौन सी? कि C2 को चेंज कर दो, ये दो एलिमेंट 0 बनाने के लिए इस C2 में C1 को माइनस कर दो और इस C3 में ये माइनस कर दो, तो आपकी वैल्यू देखो क्या मिलेगी। C2 को माइनस कर दो, C2 माइनस C1 के साथ चेंज कर दो, तो आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो बाहर है पहले से, और 1 सी प्लस ए सेम है और ए प्लस बी भी सेम है। इस पूरे C2 में से ये मैं माइनस करूं तो ये तो 0, और इसमें से इसको माइनस करूं तो ये माइनस है, ए से कैंसिल आउट, बी माइनस सी आ जाएगा, बी माइनस सी। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो बी कैंसिल आउट, सी माइनस ए आ गया, ये लीजिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज करो, C3 को चेंज करो, C3 में माइनस कर दो C1 को, तो इस पूरे कॉलम में इसको माइनस करो तब वैल्यू देखो क्या, ये 0, और इसमें से वो माइनस होगा तो b माइनस का a, b माइनस a। ठीक है, ठीक है, और इसमें से वो माइनस होगा तो c प्लस a माइनस a, यानी c माइनस a, ये लीजिए, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब एक्सपेंड कर दीजिए इस पूरे को, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1, R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूं तो आपकी वैल्यू पहले से कितनी है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूं तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी b माइनस सी का और c माइनस ए का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस c माइनस ए का b माइनस ए के साथ में मल्टीप्लाई, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इस पूरे को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो सेम है, इस b को इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करो तो आपकी वैल्यू आएगी BC माइनस AB, माइनस सी को मल्टीप्लाई करो तो माइनस सी स्क्वायर और प्लस का AC, या फिर CA चाहिए ना तो CA कर दो, ये CA, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो पहले इस C को देखो, माइनस को मैंने यहीं पे रख लिया, C को मल्टीप्लाई करें तो BC, फिर माइनस का CA, और इस A को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस AB, और ये माइनस का ठीक है, B नहीं आ रहा ना भाई, B स्क्वायर नहीं आ रहा है, कहां गड़बड़ कर दी, दोबारा देखो, a प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी, b प्लस सी और c प्लस ए। ठीक है, इसमें से ये माइनस करो तो ये 0, और a प्लस बी माइनस, तो ये आपका b माइनस सी, ठीक है, b माइनस सी है, और इसमें से ये माइनस करूं तो b माइनस ए है। ठीक है, फिर इसमें से ये माइनस करूं तो b प्लस सी माइनस का a और माइनस b, तो ये b भी कैंसिल आउट, c माइनस ए, ये भी सही है, और इसमें से ये माइनस करो तो ये c माइनस ए, ये b होगा भाई, यहां पे b होगा, ठीक है ना, c, ये माइनस ए कैंसिल आउट और माइनस का b, तो ये जो वैल्यू आपकी इसका और इसका मल्टीप्लाई, ये b है आपका। अब देखो, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो इसको मैं करता हूं एक बार दोबारा, देखो b को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो BC माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका माइनस का c स्क्वायर,
और प्लस का BC, ये तो हो गई ये वैल्यू, माइनस इसको मैं सोल्व करूं तो BC, और C को मैं इसके साथ में माइनस का CA, और इस A को करूं तो माइनस का AB और माइनस माइनस प्लस A², ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू A प्लस B प्लस C, और आगे सोल्व करूं तो BC माइनस B² माइनस C² प्लस BC, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस BC और प्लस का CA और प्लस का AB और माइनस का A², ये वैल्यू आ गई। ये BC इस माइनस BC से कैंसिल आउट, इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू A प्लस B प्लस C, तो सेम है। अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखो AB से, AB प्लस BC प्लस CA, फिर माइनस A² माइनस B² माइनस C², ये आपकी वैल्यू इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट सेम है, पूरा का पूरा सेम है, बस जो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है और राइट हैंड साइड को मैं लिख देता हूं। राइट हैंड साइड में क्या गिवन आपको कि 2 इंटू A B और C, फिर B C और A, फिर C A और B, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है। पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड लेके इस पूरे को सेम का सेम ही आपको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करते इसको आपको क्या डाल देनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देनी है। समझ गए होंगे, यानी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट ऐसे ही सोल्व करनी है और इसी को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देनी है। फिर आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है इसकी राइट हैंड साइड को लेके। राइट हैंड साइड में कितना है, 2 इंटू A B C, B C A, C A और B, ये राइट हैंड साइड में। अब इसमें देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको, इस पूरे में चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, R1 को चेंज कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप C1 को भी चेंज कर सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3 से। यदि मैं इसको चेंज करूं तो आपकी वैल्यू आएगी A प्लस B प्लस C, देखो A प्लस B प्लस C, फिर इन तीनों को ऐड कर दो, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, फिर इसको चेंज कर दो तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा। ये आपका B, ये C, ये C और ये A, ये A और ये B, ये लीजिए। अब आप कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है ना। यहां पे मैंने कॉमन लिया था भाई, इसको आप लिख देना, ठीक है ना। कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है ना, R1 से कॉमन फाइंड आउट किया था मैं, क्या, 2 इंटू A प्लस B प्लस C को, ठीक है। अब इसके बाद में अपन इसको रफ करते और फिर डिस्कस करते हैं। देखो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 में से कॉमन निकाल दीजिए, क्या, A प्लस B प्लस C को, तो आपकी वैल्यू आएगी A प्लस B प्लस C तो बाहर, और यहां पे 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये B C A, फिर C A और B, ये लीजिए, ठीक है। अब सिंपल सा है, देखो इस C2 को चेंज कर दो, जैसे उसमें चेंज कर रहे हैं वैसे। कैसे, C2 में से माइनस कर दो C1 को, तो ये 0, C माइनस A माइनस C, ठीक है ना।
तो आपकी वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, तो बाहर है पहले से, और यहां से ये 1, ये b और ये c, ये 0, ये c माइनस का a, ठीक है, c माइनस का a, ठीक है, और ये वैल्यू आएगी आपकी a माइनस का c, a माइनस का, इसमें से ये माइनस c माइनस b, ये b है भाई, c माइनस b और a माइनस c, ठीक है। अब मैं इसको माइनस करूं, C3 को चेंज करूं C3 माइनस C1 के साथ में, तो इस पूरे कॉलम में इस कॉलम को आप माइनस कर दो, तो 0 a माइनस का b और b माइनस c, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब R1 के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दीजिए। R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं, ठीक है ना, इसका 2b है ना भाई, यहां पे ये 2b है ना। अब देखो वैल्यू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूं तो इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए सोल्व कर दो, तो ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी c माइनस बी का मल्टीप्लाई b माइनस सी के साथ में, ठीक है, सही तो कर रहे हैं ना। इसमें ये माइनस c माइनस बी और ये a माइनस सी और a माइनस बी और b माइनस सी, ये आपकी वैल्यू, ठीक है, सही कर रहे हैं। फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई a माइनस सी और a माइनस बी, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब अपन करते हैं नेक्स्ट, इसमें आगे क्या होगा, वैसे सेम ही आएगा वैसे तो, फिर भी अपन थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां से मैं सोल्व कर देता हूं इसको, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इस पूरे को मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई बी सी, फिर माइनस का सी स्क्वायर, फिर माइनस का बी स्क्वायर और फिर प्लस का बी सी, ठीक है, फिर माइनस ये वैल्यू आएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस प्लस बी सी, ये वैल्यू। तो देखो ये सेम आ गई, तो ये सेम ही आपको लिख देना है, यानी इसके बाद में ये लिख देना, इसके बाद में ये तो सेम है ना, ये लिख देना माइनस से मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपकी ये, ठीक है ना। तो यहां से इसको मैं सोल्व करूंगा, इसी पूरे पार्ट को मैं यहां पे सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू जो आएगी ना वो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। ऐसे आपको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सेपरेटली आपको सोल्व करना है, फिर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, तब अपन इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।